मिशन यानी अभियान। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, कितना पैसा चाहिए, आप अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, घर चाहते हैं। कहते हैं जो सपने देखते हैं, सपने यानी सोते हुए सपने नहीं, खुली आंखों से बड़े बड़े सपने। हमारे पास लग्जरी कार होती है। रवि ओपी शर्मा 35 साल का लड़का 1.5 करोड़ की कार लेके आया, इनकम 45 लाख से ऊपर हर महीने की इनकम। स्टार डायमंड, बाप कमाए बेटा खाए नाती रहे आवाज, हर घर से आवाज आए आरसीएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिताजी ने लगाया था, पिताजी ने उसके किया था बिजनेस। पिताजी वो कहते हैं काश राइस ब्रांड तेल पहले आ गया होता, ये गामा और इनोल पहले आ गया होता तो मेरे पिताजी आज दुनिया में होते। रवि ओपी शर्मा। पेड़ लगाया किसने? पिताजी ने। हमारे गांव में पेड़ होंगे, आम का पेड़ होगा, ये बिजनेस सेम आम के पेड़ के समान है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमारे दादाजी ने पेड़ लगाया, जब पेड़ छोटा सा पौधा था उसको हमने जानवरों से बचाया। पहली बात क्या किया, अच्छी जमीन का चुनाव किया कि हमें इस जमीन में पौधा को रोपना है। इसके बाद बीज का चुनाव किया, अच्छा बीज चाहिए, कलमी दशहरा जो भी आदि 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 आदि। इसके बाद उस पौधे को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ी लगाया ना, जानवर ना खा पाए, और समय समय पर उसकी निकाई गुड़ाई करते रहे, खाद पानी देते रहे। जब पहली बार वो फल दिया तो 2-4 फल आए होंगे। आज 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का जब वो वृक्ष हो गया, पूरा गांव, पूरा एरिया फल खा रहा नहीं खा रहा? हेलो, इसी प्रकार से अभियान है। आपको किसके साथ में जुड़ना है? अच्छे लोगों के साथ में, जिसको प्लान दिखाना आता हो, बात करना आता हो, सारी चीजें आती हो, उसके साथ में आइए। जब उसके साथ में आएंगे, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जुड़ गया, बीज हो गया, रोपण हो गया, और फिर जिसको हम लेकर के आए हैं उन्हें चंपालाल लोगों से बचाना भी है। बोले क्या यार तुम चक्कर में पड़ गए, आरसीएम क्या अच्छी खासा खरीदारी करके लेता था, अब यहां आरसीएम की दुकान में सामान लेने जा रहा है, उसको क्या पता कि आरसीएम क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ऐसे लोगों से बचाना, फूंक मार लोगों से। यहां पे कहानी शेयर करना चाहूंगा। किसान भाई हमारे खेत में काम कर रहे थे, घर से मैसेज आता भैंस बीमार पड़ गई। हेलो, भैंस बीमार पड़ गई। वो जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं, वहां से डॉक्टर साहब को बताते हैं डॉक्टर साहब मेरी भैंस बीमार पड़ गई है और मेरे को दवाई चाहिए। बोलता है भैया मैं आपको दवाई तो दे दूंगा, लेकिन आपको मैं जानता नहीं, कहां से आए हैं, किस गांव से, आपका नाम क्या है? तो बोलता है कि मेरा नाम फलाने फलाने अजीत चक्रवर्ती है। हेलो, बोले आपने नाम तो बता दिया लेकिन मैं आपको नहीं जानता, आपका गांव का नाम बताइए। गांव का नाम बता देते हैं, बिजराघवगढ़। फिर बोलते भैया बिजराघवगढ़ का जानता हूं लेकिन आपका घर नहीं जानता। बोलते जो उपाध्याय जी है ना उनके जस्ट बगल से है। तो उसको विश्वास हो गया कि उपाध्याय जी के बगल से है तो पैसा बंधा दे जाएगा। वो दवाई लेता है और कहता डॉक्टर साहब 2 दिन के बाद मैं आके आपको पैसा दे दूंगा। वो डॉक्टर इंतजार करते हैं कि अजीत जी आएंगे, फलाने जी आएंगे, जिनको दवाई दिया हो पैसा देंगे, लेकिन वो बंदा नहीं जाता। जब वो चेक करने के लिए आते हैं कि आखिर बंदा आया क्यों नहीं, गया कहां, तो बंदा भी सही था, नाम भी सही था, पता भी सही था, लेकिन बंदा बीमार था, भैंस भी बीमार थी। डॉक्टर ने पूछा भाई तुम बीमार हो गए, कोई बात नहीं, तुम्हारी भैंस ठीक क्यों नहीं हुई? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया था, भैंस के मुख में ओखली डालना, पाइप डालना, लकड़ी का बांस का जो भी होता है पाइप डालना और दवाई डालना, जोर से फूंक मारना, तो वो दवाई भैंस के अंदर चली जाएगी। जब इस प्रकार से मैंने पाइप डाला, दवाई डाला, जैसे मैंने फूंक मारी तो भैंस ने फूंक मारी जोर से और दवाई मेरे अंदर। जब जानवर की दवाई आदमी के अंदर चली जाएगी बीमार तो होगा ना। इसी प्रकार से यदि हम बिना सीखे, बिना तकनीकी का ध्यान किए यदि हम लोगों के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। क्या चक्कर में पड़े हो यार। लेकिन इस अभियान को समझिए, ये आपके सपनों को पूरा करता है। पुनः कहता हूं, दाल रोटी और कमीशन का बिजनेस नहीं है, ये मिशन का है। आपके अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए। कहते जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार होते हैं, जिनको कोई घर में पूछने वाला नहीं होता। कहते हैं जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार होते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं होती उनके पास लग्जरी कार, रवि ओपी शर्मा को देखा मर्सिडीज 1.5 करोड़ की। जिनके पास साइकिल भी नहीं होती उनके पास कार होते हैं। जिनको कोई घर में पूछने वाला नहीं होता, पूरे भारत में जय जयकार होते हैं, पूरे भारत में जय जयकार होता है।
आपने सुना? ये कमीशन का नहीं है साथियों, मिशन का है। यदि आप जिंदा हैं, आपके पास कोई मिशन है, कोई टारगेट है, अचीवमेंट है, कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ नाम देकर के जाना चाहते हैं कि आरसीएम वाले दादाजी फूल माला चढ़ाएंगे, और ये आपने नहीं किया, बोले टकलू, सुना है आपने ना? वो बंदा जो बोल रहा था आरसीएम का पहला करोड़पति बना, 700 रुपए में आरसीएम में नौकरी करता था, 700 रुपए महीना में। लेकिन मौका और अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, मौके को नहीं छोड़ा और चौका मार दिया। आरसीएम का अमिताभ बच्चन बोला जाता है उसको, इतना गजब की एनर्जी है उसके अंदर। उसकी बिटिया 1.5 लाख की, अंजलि कोठारी 1.5 लाख की सैलरी पे विदेशों में पढ़ाई किया, 1.5 लाख की सैलरी पे सर्विस करती थी, लेकिन उसका 24 घंटा उस पर लगा रहता था। हैरान परेशान बच्ची हो गई वो, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी धीरे धीरे। 24 घंटा ना मम्मी से बात कर पाती, ना पापा से बात कर पाती, ना खाना खा पाती। इतना मतलब पैसा तो मिल रहा था 1.5 लाख रुपए, लेकिन पूरा 24 घंटा व्यस्त। उसने नौकरी को तिलांजलि दिया, फुल टाइम आरसीएम कर रही है। अभी वो मतलब फाउंडर टेक्निकल में है, मात्र 6 महीना 7 महीना के अंदर अंदर फाउंडर टेक्निकल है बटिया वो। तो कहने का मतलब ये है कि दिल से कहते, ये अभियान है ना, एक कहावत है, चौपाई कहा जाए रामायण में, जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। यस, तो ये कल्प वृक्ष के समान है, बात कही जाती है, कल्प वृक्ष के बारे में कही गई है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो आप इच्छा करेंगे वो साकार होता है। कल्प एक राजा था, मतलब यानी भटकते भटकते जंगल में दूसरी जगह पहुंच गया, एक वृक्ष था, उसके नीचे सुस्ताने लगा, बोलता काश पानी आ जाता। पानी आ गया, पानी पी लिया। बोलता है काश भोजन आ जाता, भोजन आ गया, भोजन खा लिया, भोजन कर लिया। बोलता नींद आ रही थी, बोला काश बिस्तर लग जाता, बिस्तर लग गया, सो गया। अब रात हो गई, जब नींद खुली तो उसको डर सताता है कि कहीं शेर जानवर ना आके मुझे खा जाए, शेर ना आ जाए मुझे खा ले, और शेर आता खा लेता है। अब उसको ये पता नहीं था कि बैठा किसके नीचे, सब कैसे साकार हो रहा है। कल्प वृक्ष, जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। ये अभियान जो है कल्प वृक्ष के समान है। जितना चाहिए, जो चाहिए, अपनी पात्रता को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए, सीखने पे फोकस कीजिए। यदि मान के चलिए आपको दाल रोटी भर कमाना है तो मत सीखिए, लेकिन आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने टीम का मैनेजमेंट पूरा रखना है, टीम को एजुकेट करना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं लगती। डॉक्टर करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है डिग्री लेने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, नौकरी नहीं लगती। और ये जरूरी नहीं कि उसका क्लिनिक चल निकले। करोड़ों रुपए खर्चा करने के बावजूद भी, 12-15 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं। मेरे बच्चे भी दोनों इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है साथियों, 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद कोई नौकरी, कोई गारंटी नहीं। यदि आपने इसको एक बेटा समझ करके, आपके पास 2 बेटा है, 3 बेटा जितने हैं, पालन पोषण करते हैं, 18-20 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बहू भगा ले जाती है। हेलो, दादा दादी किनारे पड़े हैं, मम्मी पापा किनारे पड़े, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। लेकिन आपने यदि आरसीएम को, इस अभियान को एक बेटा समझ करके पाल लिया, हेलो, आपकी कई पीढ़ियां पाल लेगा साथियों, कई पीढ़ियां। पुनः कहता हूं, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है साथियों, ये सपनों को पूरा करने का है, स्वावलंबी बनाने का है, आत्मनिर्भर बनाने का है, मान सम्मान दिलाने का है। सब कुछ एक छत्र के नीचे मिलता है, डू टू आरसीएम।